हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। सो अभी आज मैं ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक, एक्सटेंशन एजुकेशन का टॉपिक है जो आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा और इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। सो गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान में क्या आता है आपके, सबसे पहले हम इस शब्द की बात करते हैं। गृह विज्ञान, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ इस शब्द से। इस शब्द का मतलब क्या है कि देखिए, गृह विज्ञान मीन्स घर का विज्ञान। घर जो है उसको एक वैज्ञानिक तरीके से चलाना, गृह विज्ञान। और घर को चलाता कौन है? बेसिकली अगर बात करें तो घर को चलाने का काम होता है एक गृहिणी का, जो गृहिणी ही है जो एक घर का निर्माण करती है। सो उस गृहिणी को उस घर को चलाने के लिए उससे संबंधित ज्ञान होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि हमारे भारत के सर्वांगीण विकास में महिलाएं जो हैं, है ना, उनका अहम भूमिका होती है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसीलिए महिलाओं को अशिक्षित नहीं छोड़ा जा सकता। अगर महिलाओं को ही अशिक्षित छोड़ देंगे हम, उनको संस्कार नहीं देंगे, उनको संस्कारित नहीं किया जाएगा, उनको एजुकेट नहीं किया जाएगा, तो उनके लिए एक घर को मैनेज करना सही तरीके से तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक सिस्टमेटिकली जो तरीका होता है घर को चलाने का, क्योंकि घर के सभी सदस्यों की पूरी तरह से जिम्मेदारी किसकी होती है? एक गृहिणी की होती है। सो गृह विज्ञान मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमैटिक मतलब व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से उसका प्रबंध किया जाए। ठीक है, कहा जाता है ना कि बालक की जो प्रथम शिक्षिका होती है वो एक माँ होती है। ठीक है, बालक की प्रथम शिक्षिका कौन होती है? माँ होती है। जो कि और जो घर होता है वो बालक की प्रथम पाठशाला होती है। सो ये जो बात है ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि घर में माँ जो होती है वो बच्चे को सबसे पहले ही जो भी चीज़ें हैं वो सिखाती है। बच्चे उन्हीं को देखकर सीखते हैं और घर में रहकर बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, इसीलिए प्रथम पाठशाला बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अर्थ क्या है। सिंपल बात है, इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अर्थ गृह प्लस विज्ञान, यानी कि गृह का मतलब होता है घर, विज्ञान का मतलब होता है आपके वैज्ञानिक रूप से। और वैज्ञानिक रूप से कोई चीज़ होती है तो वो क्या होती है? क्रमबद्ध होती है, व्यवस्थित होती है। ठीक है, तो गृह विज्ञान मीन्स घर को वैज्ञानिक रूप से चलाना, घर को क्रमबद्ध रूप से चलाना, घर को व्यवस्थित ढंग से चलाना, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो गृह विज्ञान। और ग्रह का पूरा संबंध किससे है? ग्रह का पूरा संबंध आपके आता है गृहिणी से, क्योंकि गृहिणी ही घर को संभालती है। व्यक्ति के निर्माण में गृहिणी की क्या होती है? एक अमूल्य भूमिका होती है। घर परिवार की अगर बात करें तो सेंटर जो होता है वो कौन होता है? धुरी जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, केंद्र बिंदु बोल सकते हैं आप, आत्मा बोल सकते हैं आप। ये सब जो टर्म्स हैं, ये सब जो हैं ये गृहिणी के लिए यूज होते हैं। घर की आत्मा, ठीक है, घर की धुरी, ठीक है, घर का केंद्र बिंदु, ये सब किसको माना जाता है? ये सब आपके एक स्त्री को माना जाता है, महिला को माना जाता है। ठीक है, गृह विज्ञान की अगर शिक्षा की बात करें तो गृह विज्ञान जो है, इसकी शिक्षा जो है वो प्राप्त करके क्या कर सकती है एक लड़की? कुछ भी बन सकती है। क्या बन सकती है? पाक विशेषज्ञ बन सकती है, भोजन प्रबंधक बन सकती है, डॉक्टर, नर्स, मनोवैज्ञानिक, बैंकर, टेलर, माली, गवर्नेंस, कुछ भी बन सकती है वो गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके। और ये सब्जेक्ट जो है, गृह विज्ञान विषय जो है, बहुत बहुआयामी विषय है। इसके अंदर हर चीज़ की जानकारी व्यक्ति को, महिला को हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं गृह विज्ञान विषय क्या है। गृह विज्ञान विषय है कलात्मक ज्ञान का विषय है। गृह विज्ञान विषय की अगर पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर आपके क्या आ जाता है? कलात्मक रूप से ज्ञान का विषय। इसमें आप कला भी शामिल है और इसके अंदर विज्ञान भी शामिल है। कला शामिल है कैसे? कि अगर आपको घर को सजाना है तो अगर आपको उसके बारे में पूरी जानकारी होगी तो तभी आप उसको सही ढंग से, जैसे कलर स्कीम है ना, कलर मैनेजमेंट आप अच्छे से कर पाएंगे।
घर का काम करना है, गेस्ट आना, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। घर के अंदर जो आप इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जो किचन में आप जो भी उपकरण यूज़ करते हैं उनको किस तरीके से चलाना है। मान लो कोई उपकरण ऐसा है वो ख़राब हो गया है ना, तो मान लो उसको थोड़ा बहुत ठीक करना है, या तो उसको किस तरीके से यूज़ करना है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ें हैं, उनको चलाना आना चाहिए। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मीन्स कि अच्छे से तरीके से काम को कलात्मक रूप से करना, वैज्ञानिक रूप से करना। तो इसीलिए कला और विज्ञान दोनों चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। परिभाषा की अगर बात करें तो इसके अंदर आ जाता है गृह विज्ञान की परिभाषा में आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। हम देखिए अकॉर्डिंग टू एलन रिचर्ड आपको नाम ध्यान रखना है, 1902 लेक प्लेसिड सम्मेलन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक लेक प्लेसिड सम्मेलन हुआ था 1902 में। उसकी अध्यक्ष कौन थी? एलन रिचर्ड थी। उन्होंने गृह विज्ञान से संबंधित उन्होंने परिभाषा क्या दी थी? गृह विज्ञान गृह अर्थशास्त्र उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों एवं आदर्शों का अध्ययन है। मीन्स कि वो नियम, दशाएं, सिद्धांत, ठीक है, आदर्श, उनका अध्ययन है जो एक और तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है। बिल्कुल, भौतिक वातावरण जो हमारे आसपास का वातावरण है, भौतिक वातावरण ही होता है वो। और दूसरी ओर मानवीय प्रकृति से संबंधित है, ठीक है, मानव की प्रकृति से संबंधित है। यथार्थ में यह विषय इन दोनों के मध्य के संबंध में अध्ययन करता था। क्या था? सच तो ये है कि ये जो विषय है दोनों के मध्य, किसके मध्य है? भौतिक वातावरण के मध्य और मानवीय प्रकृति के मध्य, इन दोनों के मध्य जो है संबंध का अध्ययन करता है, ठीक है। अगर इसको आप इसी परिभाषा को एक ब्रीफ देखें, उसको है ना शॉर्ट देखें, तो यह विषय गृह कार्य, पाक क्रिया आदि की व्यवहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारीय विज्ञानों का ही एक अध्ययन है। मीन्स पाक क्रिया और गृह कार्य की जो भी गृह कार्य मीन्स कि जिसके अंदर आपका सब कुछ आ जाता है, आपके जिसमें आपने पढ़ा होगा कि 5 क्षेत्र हैं जिसकी पढ़ाई होती है इसके अंदर। जैसे प्रसार शिक्षा है आपके, है ना, फूड एंड न्यूट्रिशन आता है, परिधानों से संबंधित आता है, होम मैनेजमेंट आ जाता है जिसके अंदर घर को किस तरीके से प्रबंधित किया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से। उसके अलावा ये सब चीज़ें गृह कार्य और पाक क्रिया। मीन्स कि पाक क्रिया का मतलब है कुकिंग आनी चाहिए, कुकिंग के मेथड पता होने चाहिए, कुकिंग का एक्चुअल तरीका क्या है, वैज्ञानिक रूप, मतलब कि आप जो भी फूड बना रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर जो भी न्यूट्रिशंस है आप उनको काटते समय, धोते समय उनको निकाल रहे हैं और फिर वो सब्जी बना रहे हैं। इट मीन्स उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह की नॉलेज होना ज़रूरी है कि सब्जी को धोने से पहले, काटने से पहले धोना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक वैज्ञानिक तरीका है, पता होना चाहिए घर में किस सदस्य को कौन से न्यूट्रिशन की ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि गृहिणी को एक नॉलेज नहीं है कि घर में एक बहुत मोटा व्यक्ति है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक तो मोटा है और फिर उसको ऊपर से फैट दिया जा रहा है, तो दिस इज़ द रॉन्ग थिंग। इस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है क्योंकि उसकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है क्योंकि घर के अंदर रसोई का काम, किचन का काम, कुकिंग का काम ज़्यादातर गृहिणी करती है, एक महिला करती है। सो उसको शिक्षित होना ज़रूरी है। इस विषय के अध्ययन से वो जो महिला है, जो गृहिणी है या जो भी बालिका है, वो क्या हो सकती है, एक वैज्ञानिक तरीके से अपने घर को चला सकती है अगर वो शिक्षित है। अगर उसने गृह विज्ञान का अध्ययन किया है तो ये जो है एक बहुआयामी विषय माना जाता है, ठीक है। और उसी से संबंधित जो है वो व्यवहारिक समस्याओं का क्या करती है, निराकरण भी करती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी कौन सी डेफिनेशन है। देखिए, सन 1924 में यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिकन में लैंड एंड कॉलेज एसोसिएशन के अनुसार, ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा, 1924 में यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिकन लैंड एंड कॉलेज एसोसिएशन के अकॉर्डिंग
उन्होंने क्या ग्रह विज्ञान की परिभाषा दी थी? उन्होंने परिभाषा दी थी कि मानवीय ज्ञान के क्षेत्र में ग्रह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो घरेलू जीवन के आराम तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं। मीन्स कि आपको इस मीन्स कि मानवीय ज्ञान मीन्स कि मानव से संबंधित, मानव के जीवन से संबंधित, उनके व्यवहारिक जो भी जीवन से संबंधित जो ज्ञान है उसके अंदर वो सभी कारक सम्मिलित किए जाते हैं जो व्यक्ति के या घरेलू जीवन के आराम के लिए और कुशलता को जो प्रभावित करते हैं। मीन्स कि आराम का मतलब है, आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ, कार्य सरलीकरण। आप लोगों ने टॉपिक मैंने आपको करवाया है कार्य सरलीकरण। कार्य सरलीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी कार्य को सरल तरीके से करना, इस तरीके से करना, इतने आरामदायक तरीके से करना कि वो काम समय पर पूरा भी हो जाए और आपका उसमें जो आपकी एनर्जी है वो भी बची रहे, आपका टाइम भी बचा रहे, ठीक है, और आपका काम भी समय से पूरा हो जाए। सो ये होता है कार्य सरलीकरण। मीन्स कि जीवन को आराम तथा कुशलता को जो भी कारक प्रभावित करते हैं उनसे संबंधित ज्ञान देना इस विषय का पर्पज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पहले देखिए ग्रह विज्ञान की अगर बात करूं तो स्टार्टिंग में इसको क्या बोला जाता था? घरेलू विज्ञान या फिर घरेलू कला के नाम से इसको जाना गया। बाद में इसको किस नाम से जाना गया? ग्रह विज्ञान, ग्रह कला के नाम से। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी नाम किसके हैं? आपके ग्रह विज्ञान से ही संबंधित है। सबसे पहले इसको घरेलू विज्ञान, घरेलू कला, देन ग्रह विज्ञान, ग्रह कला, ठीक है। बाद में आगे क्या हुआ? इसको घरेलू प्रशासन, मीन्स कि घर को प्रशासित करते हुए चलना। प्रशासन समझते हो? घर को एक मैनेज करना, तरीके से मैनेज करना, ठीक है। घरेलू अर्थशास्त्र नाम से जाना गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपके? इंग्लैंड में इसको किस नाम से जाना गया? ग्रह विज्ञान। और अमेरिका में इसको किस नाम से बोलते थे? ग्रह अर्थशास्त्र। तो ये सभी के सभी नाम जो हैं, ये सभी नाम आपके इन्हीं के हैं, ग्रह विज्ञान के हैं। फिर क्या हुआ इसके अंदर? देखिए भारत के विभिन्न जो भी प्रदेश थे वहाँ ग्रह विज्ञान विषय को अलग अलग नामों से जब इसको संबोधित किया जाता था तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन सब उलझनों को दूर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, तो ये सबको इस उलझन को, एक समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने सर्वसम्मति से, ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया? ग्रह विज्ञान कर दिया। अब पूरे देश के अंदर ये होम साइंस के नाम से जाना जाता है, मीन्स कि ग्रह विज्ञान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके अंदर ग्रह विज्ञान के इतिहास की बात करें तो आपके ग्रह विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री क्या रही है ग्रह विज्ञान की, हम जानते हैं। इसमें ग्रह विज्ञान विषय के विकास का मुख्य श्रेय किसको जाता है? मुख्य श्रेय आपके जाता है इसको औद्योगिक सभ्यता को, ठीक है। ग्रह विज्ञान का मुख्य श्रेय विकास का, ग्रह विज्ञान विषय के विकास का मुख्य श्रेय किसको जाता है? औद्योगिकरण सभ्यता को जाता है, क्योंकि ये आपके 19वीं शताब्दी की बात है, 19वीं सदी की बात है। औद्योगिकरण का क्या हुआ था? तेजी से विकास हुआ था और अमेरिका और इंग्लैंड में गृह कार्यों के लिए नौकरों का अभाव था। मीन्स कि वहाँ पर जो सर्वेंट्स हैं वो नहीं थे, तो इस बीच क्या करना उनको था कि समय शक्ति के बचत के उपकरणों का भी उन्होंने आविष्कार किया और घरेलू जो कार्य थे उनको आसानी से बनाने के लिए, उनको आसान करने के लिए, उनको कुशलतापूर्वक करने के लिए घर की जो महिलाएं थी उसको शिक्षित किया जाने लगा, ठीक है। अलग अलग विधियां अपनाई जाने लगी घर के काम को ईजी करने के लिए, ठीक है। तो ये था आपके एक छोटी सी बात। नेक्स्ट चलते हैं इसमें। फिर बात आती है आपके 18वीं सदी की। 18वीं सदी में क्या था? देखिए 1780 की बात कर रहे हैं तो रसोई घर में विज्ञान की सहायता से कार्य सरलीकरण का प्रयोग करने वाला फर्स्ट जो व्यक्ति था वो कौन था? काउंट हिलेरी। ये यहाँ पर आपके नहीं है, काउंट रेमफोर्ड बेंजामिन थॉमस, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, जिसने क्या किया था? किचन के जो भी काम थे उसको रसोई घर में विज्ञान की सहायता से, मीन्स की साइंस की हेल्प से कार्य सरलीकरण का प्रयोग करने लगा। कार्य सरलीकरण का प्रयोग कैसे? कि पहले आपके जो मसाला वसाला पीसते थे, पुराने टाइम की बात कर रही हूँ, तो तब वो किस पे पीसते थे? सिलवट्टे पर। और धीरे धीरे क्या हुआ? आपके मिक्सर ग्राइंडर
आ गया। ठीक है, तो इस तरह से काम भी इजी हो गया और समय की बचत होने लगी, एनर्जी की बचत होने लगी। तो सरलीकरण का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति जो था वो था काउंट रैमफोर्ड बेंजामिन थॉमस। आप ये नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि धीरे धीरे जो थे आपके किचन के उपकरण थे, भोजन पकाने वाले, परोसने वाले जो भी बर्तन थे, उनका आविष्कार हुआ। कम समय शक्ति के साथ कार्य पूरा होने लगा। भोजन की विधियाँ आई, पकाने की विधियाँ आई, ठीक है। और घर का जो काम से आपके जो थकाने वाला काम है, उबाऊ काम होते थे, उसमें इंटरेस्ट आने लगा धीरे धीरे, और वो काम क्या हो गया, थकाऊ भी नहीं, थकाने वाला भी नहीं रहा, उबाऊ भी नहीं रहा, उसमें रुचि से काम होने लगा, क्योंकि उसमें गृहिणी जो थी उसकी शक्ति की बचत होने लगी, उसके समय की बचत होने लगी, जिससे उसको खुद के लिए, खुद के आराम के लिए, विश्राम काल जिसको बोला जाता है, उसके लिए उसको टाइम मिलने लगा। तो जिससे क्या हुआ, गृहिणी को भी मानसिक शांति के साथ उसको संतुष्टि भी मिली, क्योंकि गृहिणी जो है वो सारा दिन काम करके थक जाती है, तो मानसिक रूप से वो संतुष्ट नहीं रह पाती, मानसिक रूप से वो शांत नहीं रह पाती। सो इस तरह के उपकरण आ गए, इस तरह की आजकल टेक्नोलॉजी आ गई कि गृहिणी जो है मानसिक रूप से संतुष्ट भी रहती है, क्योंकि एनर्जी बचती है, टाइम भी बचता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम गृह विज्ञान विषय का जन्मदाता। गृह विज्ञान विषय का जन्मदाता माना जाता है आपके अमेरिका को। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एक वही बात है कि आपको ये एक याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि 18वीं सदी में क्या था, विद्यालयों में पाक कला की और सिलाई कला की शिक्षा दी जाती थी। फिर क्या हुआ, आपके सबसे पहले घरेलू अर्थव्यवस्था विषय जो था उसको विद्यालयों में एक विज्ञान के रूप में पढ़ाया जाने की अनुशंसा जो थी वो किसने की थी, सबसे पहले अर्थव्यवस्था, वही बात हो गई, आपके गृह विज्ञान विषय को विद्यालय में एक विज्ञान के तरीके से, ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से उसको पढ़ाने की जो अनुशंसा थी वो किसने की थी, आपके 1840 में कैथरीन ई वीवर ने की थी। ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि जो ये सब्जेक्ट है, ये विषय जो है, इसको विद्यालयों में एक विज्ञान विषय के रूप में पढ़ाया जाए। ठीक है, धीरे धीरे अमेरिका में भी गृह विज्ञान का विषय का क्या होने लगा, इसके बाद विकास होने लगा, और कॉलेजों में भी फिर ड्रेस डिज़ाइन, सिलाई कला, पाक कला आदि की शिक्षा दी जाने लगी थी। ठीक है, फिर आती है बात आपके 1902 में। 1902 की बात में करें तो देखिए, होम साइंस एसोसिएशन की अध्यक्ष थी एलन रिचर्ड। उसने लेक प्लेसिड सम्मेलन में गृह विज्ञान को परिभाषित किया। मैंने आपको बताया पीछे इसकी परिभाषा, और उसके महत्व को स्वीकारा। गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाने में इसके योगदान पर भी प्रकाश डाला। मीन्स की इसकी पढ़ाई से क्या होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस विषय का विकास होगा, इसका अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा, इसका अध्ययन किया जाएगा, तो क्या होगा, स्कूलों में, कॉलेजेस में, तो क्या होगा, गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है इस अध्ययन से। तो इसके योगदान पर क्या था, प्रकाश डाला कि ये विषय गृहस्थ जीवन को बेहतर बनाता है, ठीक है, योगदान देता है, इसीलिए इस पर उन्होंने क्या किया, प्रकाश डाला कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जा सके। ठीक है, उसके अलावा इसकी बात करें तो इसमें आपके आ जाता है, शिकागो में रैमफोर्ड किचन की स्थापना की थी, किसने की थी, वो आपके करी थी एलन रिचर्ड ने। ये आप ध्यान रखिएगा, एलन रिचर्ड ने शिकागो में रैमफोर्ड किचन की स्थापना की थी। और रैमफोर्ड क्या, मैंने आपको अभी पीछे बताया, बेंजामिन जो थॉमस थे, उन्होंने किचन के उपकरणों का वही जो थे किचन के उपकरण लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, देश का पहला विज्ञान कॉलेज। ये सब चीज़ें याद करने वाली है भाई, ध्यान रखिएगा ये आप, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से ये सब याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देश का पहला गृह विज्ञान कॉलेज, लेडी इरविन कॉलेज, दिल्ली, 1932। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, आप प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा भी अच्छे से। 1-2 बार आप सुनेंगे, आपको सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। सो इतिहास में से, गृह विज्ञान के इतिहास में से मोस्टली 1-2 क्वेश्चंस हर पेपर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके अंदर गृह विज्ञान में PhD करने वाले पहले भारतीय कौन थे, गृह विज्ञान में PhD करने वाले फर्स्ट जो इंडियन थे वो थे डॉक्टर KN
शेखर, ये आप नाम ध्यान रखिएगा। गृह विज्ञान में पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1909 में अमेरिका में HESA नहीं आएगा यहाँ पर, HSEA। ठीक है, ये ध्यान रखें, ई पहले नहीं है, HSEA। तो H की फुल फॉर्म होम साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स एसोसिएशन। सो हेसा जिसको आप बोल सकते हैं, इन शॉर्ट हेसा बोल सकते हैं। 1909 में अमेरिका में हेसा की स्थापना की गई और इसकी फुल फॉर्म क्या है, होम साइंस इकोनॉमिक्स एसोसिएशन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे पहले गृह विज्ञान विषय पढ़ाने का प्रावधान जो था वो कहाँ था, वो था आपके मद्रास तमिलनाडु में। भारत में सबसे पहले गृह विज्ञान विषय पढ़ाने का प्रावधान कहाँ रखा गया था, ये रखा गया था आपके मद्रास तमिलनाडु में। 1928 में क्या हुआ था फिर, 1928 में पंजाब के जो गवर्नमेंट स्कूल थे वहाँ की जो टीचर्स थी, ठीक है, उनको गृह विज्ञान विषय का ट्रेनिंग दिया जाने लगा। 1928 में पूछ लिया जाए कि पंजाब की राजकीय विद्यालयों के शिक्षिकाओं को गृह विज्ञान विषय का प्रशिक्षण कब दिया गया, 1928 में दिया गया। 1928 में किसको प्रशिक्षण दिया गया गृह विज्ञान की शिक्षिकाओं को, कहाँ की है, पंजाब की है। ठीक है, सो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। 1936 में मिडिल स्कूल में, देन आता है आपके 1936 में मिडिल जो स्कूल्स थे, मिडिल स्कूल्स आप जानते हैं कौन से होते हैं, तो उसमें गृह विज्ञान जो है उसको अनिवार्य किया गया। सबसे पहले गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय किसको जाता है, वो आपके जाता है बड़ौदा को। यहाँ तक अगर बात करें तो 1936 में मिडिल स्कूल्स में गृह विज्ञान विषय को जो है अनिवार्य किया। कंपलसरी कब किया गया, 1936 में। ठीक है, मिडिल स्कूल्स में, मिडिल स्कूल तक इसको अनिवार्य किया गया। फिर आता है आपके सबसे पहले गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में, गृह विज्ञान जो विषय है उसको एक एजुकेशन के रूप में सम्मिलित करने का जो श्रेय वो किसको जाता है, बड़ौदा गुजरात। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, और कॉलेज कौन सा था, महारानी बालिका विद्यालय। ठीक है, महारानी बालिका विद्यालय कॉलेज था जहाँ पर सबसे पहले शिक्षा के रूप में गृह विज्ञान को सम्मिलित करने का दर्जा मिला था, और बड़ौदा गुजरात में है ये कॉलेज, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था आपका गृह विज्ञान का अर्थ, परिभाषा, इतिहास तक का। इतिहास में आगे अभी थोड़ा सा और पढ़ा है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इम्पोर्टेंट जो भी था इसके अंदर वो मैंने आपको सब बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो आपका थोड़ा सा रह गया है वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो आप इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से 1-2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ याद हो चुका होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।